हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 3 की गणित, जिसका चैप्टर है 14वां। ये हमारा आखिरी चैप्टर है। सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और इस पूरी वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करा दूँगी। तो चलिए, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रुपये और पैसे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर रुपये और पैसे। देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। यहाँ पे लिखिए, बच्चा जो है वो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? मैंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, लेकिन मेरे पास बटुआ नहीं है। फिर ये क्या कहता है? चलो पैसे रखने के लिए बटुआ बनाते हैं। फिर ये बटुआ बना रहे हैं। बटुआ मतलब वॉलेट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? कागज़ की शीट ले और उसको बीच में मोड़ लिया। कागज़ की शीट ली, फिर उसको बीच में मोड़ लिया। फिर दोनों कोनों आ बा, मतलब ये जो दो कोने हैं इनको इस तरह मोड़े कि बिंदुओं की रेखा पर मिले। मतलब इस तरीके से हमको ये मोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या करना है? अब कागज़ की शीट कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर क्या करना है? कागज़ की शीट के ऊपरी हिस्से के पीछे की तरफ मोड़े, ताकि शीट का पिछला हिस्सा जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब इस हिस्से को हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है, तो कुछ पीछे से ये हमको ऐसा दिखेगा। फिर क्या करना है? और आगे से का हिस्सा हमको ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा? अब क्या है? अब हमारा जो वॉलेट है इस तरीके का दिख रहा है। अब कागज़ की शीट के आगे वाले हिस्से को ऊपर रखें और का और खा गा घा वाले किनारे को इस तरह मोड़ें कि वे बिंदुओं से खाली बिंदुओं वाली रेखा पर मिले। मतलब इस तरीके से हमको वो दिखने लगेगा। अब क्या करना है? ऊपरी हिस्से को बिंदियों वाले रेखा के बराबर मोड़ें, जिससे वह कुछ इस तरीके से दिखे। मतलब इस तरीके से हमको मोड़ना है कि वो इस तरीके से हमको वो दिखने लगेगा। आगे का हिस्सा ये, आगे का हिस्सा ये, पीछे का हिस्सा ये, कुछ इस तरीके से मोड़ना है। फिर क्या है? यहाँ पे लिखा है पीछे के फ्लैप्स के नीचे फ्लैप को, ठीक है, पीछे के फ्लैप को नीचे से मोड़े। अब पैसे रखने के लिए बटुआ जो है वो हमारा क्या हो गया है? तैयार हो गया है। बटुआ जो है अब हमारा तैयार हो गया। इसमें हम अपने पैसे जो हैं, सिक्के जो हैं, चाहे चवन्नी हो, ये हमारी चवन्नी है, ये हमारी अठन्नी है, ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 5 रुपया, ठीक है। इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब इन्होंने ये क्या दिखाया है? क्या किया है? सिक्कों को इन्होंने रख लिया है कागज़ पे और उस पर कलर रगड़ा है। तो ये सिक्के जो हैं वो हमारे छप गए हैं। ये बचपन में ना मैं बहुत करा करती थी। आप छोटे हो सकता है आप भी करते हो, करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है इसमें सिक्के छापने में। ये इसमें क्या करना है? अपना बटुआ अपने पैसे, ठीक है, अपना बटुआ अपने पैसे। अलग अलग तरह के सिक्कों को क्या करना है? इकट्ठा करना है। मान लो आपने सिक्के जो हैं इकट्ठा कर लिए। अब एक सिक्कों को ठीक किसी जगह पर रखो और उस पर अपना पतला कागज़ रखो। मतलब सिक्के के ऊपर एक हमको पतला कागज़ रखना है, एक हाथ से कागज़ को तान कर पकड़ना है। मतलब कागज़ जो है वो हिलना नहीं चाहिए, और पेंसिल की नोक को कागज़ के ऊपर घिसना है, खूब अच्छे से घिसना है। और धीरे धीरे जो सिक्के की छाप है कागज़ पर उभर आएगी, जैसे कि हमको ये दिख रही है। और छपे हुए कागज़ को, सिक्कों को काट कर बाहर निकाल सकते हैं और अपने बटुए में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा जो है वो नीचे सिक्का रखा है, उस पर घिस रहा है, और ये घिसे हुए सिक्के की हमको ऐसे ही नज़र आते हैं। आप घिस के तो देखो, मज़ा आएगा, ठीक है। मैं एक ऐसी वीडियो आप लोग खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करिए यार, और शेयर भी करिए, तो मैं जो प्रैक्टिकल जो इसमें दिए जाते हैं, क्रियाकलाप दिए जाते हैं, मैं खुद आपको करके दिखाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब कागज़ को काट कर कुछ नोट बनाने हैं हमको। जैसे कि ये 1 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 2 का नोट है, ये 5 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 50 का है, ये 100 का है। अब तो हमारी नए नोट आने लगे हैं, नई करेंसी आने लगी है। अब तो ये सारे चेंज हो गए हैं, मतलब कि चलते हैं, पर ये मतलब कि नोट जो हैं वो हमारे चेंज हो गए हैं अब, ठीक है। बुक आपकी पुरानी बुक चल रही है, तो इसमें नए नोट दिखाए नहीं गए हैं। तो इन्होंने कहा है पैसे का खेल क्या है? नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए पैसों की रकम दिखाओ। कुछ पैसे तुम बनाते हुए बटुए में रख सकते हो। जैसे कि हमने ये पैसा जो है 26 रुपये, जैसे 20, और ये 20 रुपये और 5 रुपये कितने हुए? 25 रुपये, और 1 रुपया, ये 2 हमारे 50 के सिक्के हैं। 2 50 के सिक्के मतलब 1 रुपया, तुम्हारे कितने रुपये हो गए? 26 रुपये हो गए। ऐसे ही हमको 4 रुपये 75 रुपये 4 रुपये 75 पैसे बनाने। तो क्या करना है? 1 रुपये के 4 सिक्के ले लो,
ठीक है। 1 रुपये के हमने 4 सिक्के ले लिए, एक हमने 50 का पैसा ले लिया, एक 25 का पैसा ले लिया। ये हो गए हमारे 4 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब हमको 78 रुपये बनाने, तो 78 रुपये के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 78 रुपये के लिए हमने एक 50 की नोट ले ली, ठीक है, एक 50 की नोट ले ली, एक 20 की नोट ले ली, ठीक है। 78 रुपये बनाने, एक 50 की नोट ले ली, एक 20 की नोट ले ली, हो गए हमारे कितने? 70 रुपये हो गए। अब हमने क्या किया? एक 5 की नोट ले ली, फिर 3 हमने सिक्के ले लिए, ठीक है, एक एक के सिक्के ले लिए। ये हो गए हमारे 75 और ये 76, 77, 78, इस तरीके से 78 रुपये हो गए। अब हमको 130 रुपये बनाने हैं, तो हमने क्या किया? एक 100 की नोट ले ली, एक 20 की नोट ले ली और एक 10 की नोट ले ली, ठीक है। इस तरीके से हमारे 130 रुपये बन गए। अब हमको 8 रुपये 75 पैसे बनाने हैं, तो हमने 5 की नोट ले ली, ठीक है, और हमने कितने सिक्के ले लिए? 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3, मतलब हमने 3 सिक्के ले लिए 1 के, ठीक है। 8 रुपये हो गए। फिर हमने 50 का पैसा ले लिया और 25 का पैसा ले लिया। इस तरीके से हमारे 8 रुपये 75 पैसे हो गए। अब हमारे 53 रुपये कैसे बनाने हैं? 53 रुपये कैसे बनाने हैं? 50 का एक नोट ले लीजिए और 3 रुपये ले लीजिए, एक एक के सिक्के ले लीजिए। इस तरीके से हमारे 53 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये कितने रुपए हैं? तो ये हमारे 101 रुपये हैं। कितने हैं? 101। 100 रुपये ये हैं, 50-50 के 2 सिक्के, मतलब 1 रुपया ये है, तो 100 रुपये ये, 1 रुपया ये, तो हमारे कितने हो गए? 101 रुपये हो गए। ऐसे ही हमको ये बताने ये कितने रुपए हैं, ये हमको बताने हैं। तो ये हमारी 20 की नोट, ठीक है, 20 की नोट लिख ली। 1 2 3 मतलब 6 रुपये हो गए हमारे। हमारे 3 नोट है हमारे 2 के, 3 नोट है हमारे 2 के, तो 6 हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ये 25-25 के 2 सिक्के हैं। पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारे 26 रुपये और ये 25-25 मतलब 50 पैसे, 26 रुपये 50 पैसे हो गए, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 26 रुपये 50 पैसे हो गए। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। तो हमारे ये 20 रुपये, ये हमारा 21 रुपये, ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये 32, ये 33, ये 34, ठीक है, और ये हमारा 35, ठीक है, 35 रुपये हो गए। ये हमारे हम क्या लिख सकते हैं? 35 रुपये और 50 और 25 मतलब 75 पैसे, 35 रुपये 75 पैसे। कैसे हमने बता दिया ये आपको? क्योंकि 2 50 के सिक्के हमारे किसके बराबर होते हैं? 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने ये 1 रुपया ये हो गया, 1 रुपया ये हो गया, और 4 25 के सिक्के हमारे किसके बराबर होते हैं? 1 रुपये के बराबर होते हैं। 4 25 के सिक्के हमारे 1 रुपये के बराबर होते थे। ये 50 और 25 हमारा 75 पैसे हो गए। इस तरीके से हमने ये जोड़ दिए। अब इसको भी जोड़ते हैं। 2 रुपये, ठीक है, 2 4 रुपये, 4 और 5 कितने हुए? 4 और 5 9 रुपये, 10 रुपये 11 रुपये, ठीक है। अब ये 12 रुपये, ठीक है, अब ये 13 रुपये, और ये हो गए 14 रुपये, ठीक है, और ये हो गए 15 रुपये, ठीक, और ये हो गए 16 रुपये, और ये हो गए 50 पैसे और 75 पैसे, ठीक है, मतलब 16 रुपये और 75 पैसे ये हमारे हो गए, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे कितने हैं। अब नीचे तो बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं यार, देखते हैं कितने हैं। 100 रुपये, फिर 100 में हमने कितने जोड़े? 50 रुपये हैं हमारे। फिर 50 में 10 रुपये जोड़ दो, ये 10 रुपये जोड़ दे। फिर ये 5 5 10, ये हमारे 10 रुपये और जोड़ दो। 2 की नोट कितनी है? 1 2 मतलब 4 रुपये, 5 6 रुपये, 7 रुपये, ये 7 रुपये और जोड़ दो, मतलब ये हुए 150, और 150 में 20 जोड़ा, 150 में 20, 150 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 170, 20 में 7 और जोड़ा 127, मतलब कितना हुआ? 150 में ये जोड़ दिया। देखो 150 में हमने 27 रुपये जोड़ दिए। कितने रुपये जोड़ दिए? 150 में 27 रुपये जोड़ दिए, तो कितने हुए? 7 और 7 177 रुपये, और ये और जोड़ दो, ठीक है,
177 और 25 पैसे, 177 पैसे हो गए। इस तरीके से हम जो है रुपए ये हैं निकाल सकते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाले रुपए कितने हैं। जल्द से जल्द कमेंट ज़रूर कर देना। लास्ट चैप्टर है तो कमेंट तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। ये रुपए कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बता सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है 7 रुपये, 2 रुपये, ये 7 रुपये की बॉल है, ये 2 रुपये का लट्टू है, 15 रुपये की गाड़ी है, 6.5 रुपये का ये है, 8 रुपये की कठपुतली है, 5 रुपये का ये बुक है, 8 रुपये की ये ठीक है, 5 रुपये की कॉपी है, 2.5 रुपये की ये पेंसिल है, और 1 रुपये का ये रबर है, ठीक है। 50 पैसे की ये टॉफ़ी है। इस तरीके से ये हमको दिया गया है। और 4.5 रुपये की ये कुछ बिस्किट है, और ये केला है 1.5 रुपये का, दूध है 3.5 रुपये का 1 गिलास, 3 रुपये का ये नींबू पानी है। इस तरीके से हमको कुछ दिखाया गया है। तो अब देखते हैं अब ये माँ पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। कुछ तरीके से ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, आइए देखते हैं। मच्छर ने काट लिया है, बहुत तेज़ खुजली हो रही है। आजकल डेंगू भी बहुत फैल रहा है यार। कैसे कैसे पढ़ाती हूँ और फिर भी आप लोग हेल्प नहीं करते हो यार। यहाँ पे क्या लिखा है, एक गेंद और एक खिलौना गाड़ी रुपए कितने की है। एक गेंद, तो गेंद कितने की है, चलो देखते हैं। गेंद कितने की है, 7 रुपये की, और खिलौना गाड़ी कितने की है, 15 रुपये की। तो कितने हुए, 22 रुपये। कितने हुए, 22 रुपये हुए, ठीक है। एक कॉपी और 2 पेंसिल, एक कॉपी और 2 पेंसिल, ठीक है। एक कॉपी, हमारी कॉपी कितने की है, 5 रुपये की, और पेंसिल कितने की है, 2.5 रुपये की, ठीक है। मतलब कितने हुए, 7.5 रुपये। कितने हुए, 7.5 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 2 केले और 1 गिलास दूध। तो केला कितने का है, केला है हमारा 1.5 रुपये का, और 1 गिलास दूध है 3.5 रुपये का। तो केला कितने का है, 1.5 रुपये का, और 3.5 रुपये का क्या है हमारा गिलास दूध। तो ये 1 रुपये और 3 रुपये मिलके कितने रुपए हो गए, 4 रुपये। 50 पैसे 50 पैसे मिलके क्या हो गया, 1 रुपये। मतलब कितने रुपए हो गए, 5 रुपये का ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक गुड़िया और एक गेंद, एक गुड़िया और एक गेंद। तो एक गुड़िया कितने की है, एक गुड़िया है 8 रुपये की, और एक गेंद है 7 रुपये की। तो कितने हुए, 15 रुपये। कितने हुए, 15 रुपये। अब फिर क्या कह रहे हैं, ये 1 गिलास नींबू पानी और 1 पैकेट बिस्किट। तो 1 पैकेट बिस्किट कितने का है, 4.5 रुपये का है, 4.5 रुपये का। ये 1 पैकेट बिस्कुट है। नींबू पानी कितने का है, 3 रुपये का नींबू पानी है। तो कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7 रुपये, मतलब 7.5 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। 7.5 रुपये का हमारा ये हो जाएगा। आगे क्या है, आगे इन्होंने लिखा है कुल कीमत का पता लगाओ। कुल कीमत का पता लगाना है, जैसे कि देखते हैं, एक खिलौना जिराफ, एक कॉपी, एक गिलास नींबू पानी। तो कितने रुपए का होगा, एक खिलौना जिराफ कितने का है, एक खिलौना जिराफ, नींबू पानी, और क्या है, एक खिलौना की जिराफ, नींबू पानी, एक कॉपी। तो एक खिलौना जिराफ है 6.5 रुपये का, नींबू पानी है 3 रुपये का, और एक कॉपी है 5 रुपये की। तो कितने रुपए हुए, 6 रुपये और 3 रुपये, 6 और 3 9, 9 और 5 14 रुपये, 14 रुपये और 5.5 मतलब 50, 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपये 50 पैसे का हुआ जाके। ये कितने का हुआ जाके, 14 रुपये 50 पैसे का हुआ जाके, ठीक है। ये इतने का हुआ, 14.5 रुपये, 14.5 रुपये का हुआ जाके। अब ये कह रहे हैं 1 गिलास दूध, 1 पैकेट बिस्कुट और 1 केला। 1 गिलास दूध, 1 पैकेट बिस्कुट, 1 गिलास दूध है हमारा 3.5 रुपये का, 1 बिस्किट है 4.5 रुपये का, और 1 पैकेट दूध, 1 गिलास दूध, एक क्या था यार, एक केला। तो 1 गिलास दूध है हमारा कितने, 3.5 रुपये का, और एक पैकेट बिस्किट हमारा है 4.5 रुपये का, और 1 केला है हमारा 1.5 रुपये का, ठीक है।
तो ये हमारा 3 रुपये, 3 और 4 7 रुपये और 1 8 रुपये हो गए। ठीक है, ये 50 मिलके हमारा 1 रुपया बन गया और साथ में 50 पैसे और हैं हमारे। ठीक है, मतलब 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे मतलब 9.5 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9.5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.5 रुपये। अब ये कह रहे 1 कॉपी 2 पेंसिल 2 रबर, 1 कॉपी 2 पेंसिल 2 रबर। तो 1 कॉपी कितने की है 5 रुपये की, 1 कॉपी कितने की है 5 रुपये की। 2 पेंसिल मतलब 2.5 रुपये की 1 पेंसिल है तो 5 रुपये की 2 पेंसिल हुई। 2 रबर मतलब कि 2 रुपये की 2 रबर, मतलब कितने रुपए हुए 5 5 10 और 2 12, 12 रुपये के हुए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 रुपये। अब ये कह रहे 2 लड्डू 3 टॉफ़ी 2 केले, 2 लड्डू 3 टॉफ़ी 2 केले, 2 लड्डू 3 टॉफ़ी 2 केले, 2 लड्डू हमारे कहाँ हैं, 2 लड्डू कहाँ हैं भाई, लड्डू कहाँ है, लट्टू होगा। 2 लट्टू मतलब 2 लट्टू की कीमत, 2 लट्टू है ना 4 रुपये हो गई। ठीक है, 4 रुपये। 2 टॉफ़ी की कीमत क्या है, टॉफ़ी की कीमत है 50 पैसे, मतलब 2 टॉफ़ी हैं, 3 टॉफ़ी हैं और 2 केले, 3 टॉफ़ी। ठीक है, तो 2 लट्टू हमारे 4 के, 3 टॉफ़ी मतलब 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 रुपया हुआ, मतलब 1.5 रुपये हो गए ये हमारी टॉफ़ी। और 3 टॉफ़ी और 1 केला हमारा भी 1.5 रुपये का है। तो ये 1 रुपया और 2 ये 4 रुपये और 1 रुपया कितने हुए 5 रुपये हुए। ये और ये 4 रुपये 5 रुपये और 6 रुपये, ये कितना हुआ 6 रुपया हो गया। तो ये और ये मिलके 1 रुपया हो गया, मतलब 7 रुपये का हो गया। तो कितने का हो गया, ये हमारा 7 रुपये का हो गया। कितने रुपये का हो गया 7 रुपये का हो गया। अब ये कह रहे हैं ऐसे, अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो, अगर तुम्हारे पास 20 रुपये का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो, 1 खिलौना गाड़ी, 1 नींबू गिलास पानी। इस तरीके से आपको बताना है कि आप क्या क्या खरीद सकते हो। आगे चलते हैं, तो ये कुछ भी बेकार चीज़ें हैं, इसे देखते हैं इन्हें जोड़ने के लिए। तो इसे दशमलव वाली चीज़ें जोड़नी है। तो 0 में 0 जोड़ा 0। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा और। 0 में 0 मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। दशमलव को दशमलव की जगह लगा दो। 3 और 1 कितना होगा, 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ। 1 कितना हुआ 2 हुआ। ये हो गया इसका आंसर। 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 4 और 5 कितना होता है 9, 5 और 1 कितना होता है 6। इस तरीके से ये आंसर आ गया। अब इसका आंसर देखते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 5 जोड़ा 5, दशमलव को दशमलव की जगह 0 में 1 जोड़ा 1 और 3 में 3 जोड़ा 6। ठीक है, इस तरीके से ये हमने लिख दिया है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 5 जोड़ा कितना हुआ 10 हुआ। 10 का क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा। दशमलव को दशमलव की जगह 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 5 और 1 कितना होता है 6, 6 में ये वाला 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 7। ठीक है, ये दशमलव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है दशमलव, ये है दशमलव हमारा 7 और 2 1 सॉरी यहाँ पे हमको घटाना है। ठीक है, घटाना है, ये हमको घटाना है तो घटाना है तो घटाना है, जोड़ना नहीं है घटाना है। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, दशमलव को दशमलव की जगह 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे ही 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, सॉरी 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 0 में से 10 में से 6 गया 4। इस तरीके से हम कर लेंगे। और किस तरीके से मैं घटा रही हूँ मैंने पिछली बार पढ़ाया है आपको, किस तरीके से लाइन खींच के मैंने अच्छे से समझाया है आपको। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी आपको कि आपको रट गया होगा। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। नहीं फिर भी समझ
में आता है तो कक्षा 2 की वीडियो, कक्षा 1 की वीडियो जो पड़ी हुई है मैथ की, वो देख लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 1 का कुछ है ही नहीं, तो हमारा दशमलव को दशमलव की जगह पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है वो हमने करा दिए हैं। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास 30 रुपये हैं, पता लगा तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा अगर तुम इन सामानों को खरीदोगे। एक गेंद, एक गुड़िया, एक खिलौना, जिराफ। ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों से आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो जो ऊपर वाला है, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं जो मैं बार बार पलटूँ। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से आप देख लीजिएगा। मैंने आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी, आप कर सकते हो। चलो ये अभ्यास का समय है, अभ्यास कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। ठीक है, बीना के पास 48 रुपये हैं, रमन के पास 55 रुपये हैं, वेणु के पास 38 रुपये हैं। कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपये हुए? तो मैंने आपसे कहा था जहाँ पे कुल लिखा हो तो वहाँ पे समझ लो क्या करना है, जोड़ना है। तो कितने रुपए हैं, 48.50 और 55.50 और 38 रुपये, इस तरीके से हमारे पास हैं। तो 50 और 50 कितना हुआ, 5 0 में 0, ये 0 0 जोड़ा 0 हुआ, 5 5 5 कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, तो एक हासिल हो गया हमारा। ठीक है, तो अब 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हुआ, 21, 21 में एक जोड़ा 22, 22 हुआ, 2 हासिल हो गए हमारे। 4 और 5 9, 9 9 10 11 12, 12 और 2 जोड़ा 14। इस तरीके से 142 रुपये हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे, 142 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है हरी ने 62.5 रुपये का रेलवे का टिकट लिया। उसने 100 रुपये का नोट लिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो वापस मिलने की बात हो रही है, मतलब कि घटाना होगा। किस में से घटाना होगा, 100 में से। 100 के बाद हम दशमलव लगा के कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ये हमारा दशमलव है। ठीक है, तो कितने रुपए घटाने हैं, 62 रुपये दिए, 62.50 रुपये घटाने हैं। तो हमने यहाँ से कितने रुपए उधार ले लिए, हमने यहाँ से 10 रुपये जो है मतलब 100 रुपये उधार ले लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, डबल ज़ीरो की जगह पे 100 हो गया, डबल ज़ीरो की जगह पे 100 हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमारा 100 में से जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। और यहाँ का एक उसके 100 के बराबर है। तो यहाँ पे 100 की जगह पे क्या बचा, 99 बचा। 99 में से हमको क्या घटाना है, 62 घटाना है। तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। और 9 में से 6 गया 3, मतलब कि 3 और 7 37.5 रुपये बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 37.5 रुपये बचेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है गीता अपने दोस्तों के साथ बाज़ार गई। उसने 58.5 रुपये, 37 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीदा। गीता के पास 100 रुपये का नोट है। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने पैसे लेने होंगे, तो ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रुपए हैं इनको जोड़ लेते हैं, फिर 100 से घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 58 रुपये और 37 रुपये और 22 रुपये इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं। 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 हमारा ऐसे लिखा जाता है। 17 का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में ये वाला जोड़ा 11। इस तरीके से 117 रुपये हो गए। ठीक है, तो 117 रुपये हो गए, 117 रुपये हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, 117 में से 100 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 17 रुपये। मतलब उसको अपने दोस्तों से 17 रुपये लेने होंगे। कितने रुपए लेने होंगे, 17 रुपये जो हैं वो लेने होंगे। आगे चलते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, मतलब कि आगे कुछ भी नहीं है। आपका चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त हो गया है। तो
तो आज से आपकी गणित जो है वो बाय बाय कर रहे हैं। तो आपकी गणित जो है वो ख़त्म हुई है। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अब तो लाइक करके चले जाओ। और आज का लास्ट का क्वेश्चन ये है, 5 + 2 - 1 का आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। और लास्ट क्लास है तो कमेंट तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। और लास्ट क्लास है, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। कम से कम एक बार शेयर तो कर दो। इतना मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, पूरी हिंदी, पूरी आसपास सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आपका। तो प्लीज़ शेयर तो करके चले जाओ। अब सबको बता दो कि जोजस स्टडी चैनल पे क्लासेज होती हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की आपकी पूरी गणित हो चुकी है। तो धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। लाइक किया, कमेंट किया और आगे भी करते रहिए, लोगों से करवाते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के साथ, मतलब जब हम नेक्स्ट क्लास में पहुँचेंगे तभी हमारी चैनल पे ही वीडियो देखिएगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।